नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काव्य की। प्राचीन काव्य का नाम और किस नाम से जाना जाता है उसे? तो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। ठीक है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो इस समय भारत में राजपूत शासन होता था, यानी कि राजपूत लोग ही रहा करते थे उस समय, शासन भी वही करते थे। और इस समय विदेशी आक्रमण भी होते थे, बहुत होते थे। तो इस काल में जो जितनी भी रचनाएं हुई हैं सब वीरों के ऊपर हुई है। वीर कैसे कहाँ जाते थे, कैसे लड़ते थे, किस तरह से युद्ध करते थे। तो उस समय जो साहित्य लिखा गया है तो वो साहित्य भी कैसा लिखा गया है वीरता के बारे में ही लिखा गया है, यानी कि वीरों का ही गुणगान किया गया है। और काव्यों के माध्यम से भी गुणगान किया है, गद्य नहीं लिखे गए। उस समय कैसे लिखे गए थे? काव्य लिखे गए थे। काव्यों का ही प्रचलन रहा था उस समय, और काव्य के माध्यम से ही सबको वीरों का गुणगान किया जाता था। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि वीरता, युद्ध और शौर्य का वर्णन, यानी कि इस समय के काल में वीरता, मैंने बताया आपको, युद्ध और वीर जब लड़ा करते थे उनका शौर्य का गान किया जाता था उस समय। ठीक है। राजा और योद्धाओं की प्रशंसा की जाती थी। भाषा, उस समय भाषा कौन सी प्रचलन में थी? तो अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, ब्रज और राजस्थानी। ठीक है। काव्य शैली की बात करें तो प्रबंध काव्य और वीर गाथाएं, वीरों की गाथाएं। प्रबंध काव्य में काव्य लिखा गया था, जैसे कि दो काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है। तो ये जो उस समय प्राचीन काल में जो काव्य लिखे गए थे वो प्रबंध काव्य पर लिखे गए थे। अब प्रमुख कवि और रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो कवि थे हमारे चंद बरदाई, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। फिर है हमारे जगनीक, जिन्होंने लिखा है आलाखंड। फिर है हमारे नरपति नाला, बीसल देव रासो। सरपा कनपा, जिन्होंने लिखा है सिद्ध साहित्य। ठीक है। सरपा कनपा सिद्ध साहित्य, यानी कि सिद्ध, जिनकी संख्या 84 कही जाती है। 84 सिद्ध हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, 84 सिद्ध माने जाते हैं, जैसे कि सरपा, कनपा, लुईपा, ऐसे बहुत सारे सिद्ध हैं। टोटल सिद्ध कितने हैं? 84 सिद्ध हैं। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, यदि आप चाहें तो पृथ्वीराज रासो की संक्षेप में कहानी का एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास। अब मध्यकालीन काव्य, तो मध्यकालीन जो काव्य था ना उसको दो भागों में बांटा गया था, भक्ति काल और रीति काल। अब भक्ति काल में भी, अब भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल का जो समय था वो था विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। ठीक है। और भक्ति काल को कहा जाता था स्वर्ण युग का काल। ठीक है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो उस समय क्या हुआ था ना कि आदिकाल के बाद में जो मुगल थे, ठीक है, मुगल और मुस्लिम शासन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब मुस्लिम आए तो फिर क्या हुआ ना कि लड़ाइयाँ होने लगी, जाति पाति बढ़ गई, हिंदू मुस्लिम होने लगा। और मुस्लिम बहुत कट्टर थे तो उन्होंने धर्म नष्ट कर दिए, हिंदू धर्म के मंदिर नष्ट कर दिए।
तो इसलिए सामाजिक विषमता आ गई, ठीक है। और धार्मिक, मतलब धर्म के आधार पर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो फिर इस समय क्या हुआ ना कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। जो जितने भी हमारे कवि हुए हैं पुराने, उन लोगों ने फिर लोगों को प्रेरित किया किस तरफ, भक्ति आंदोलन की तरफ। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, सरल भाषा में काव्य लिखना, काव्य रचना सरल भाषा में किया ताकि जो वहाँ के लोग थे उसे समझे और उसकी तरफ प्रेरित हो। जाति भेद और पाखंड का विरोध किया गया, ठीक है। यानी कि जो हमारे कबीर थे वो बहुत सारी उन्होंने दोहे लिखे हैं और उन्होंने बताया भी है कि जाति पाति कुछ नहीं होती है, और उन्होंने निराकार भाव रखा है कि ईश्वर की उपासना कहीं भी की जा सकती है, ऐसा वो मानते थे। लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ, यानी कि जो लोक में प्रचलित भाषाएं थी उनका प्रयोग किया गया। प्रमुख धाराएं देख लेते हैं। अब जो हमारा भक्ति काल था ना, उसको दो धाराओं में विभाजित किया गया। एक थी निर्गुण भक्ति धारा और एक थी सगुण भक्ति धारा। जो निर्गुण भक्ति धारा थी ना, तो उसमें ईश्वर को निराकार माना गया है, यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ऐसा माना गया है। और इसके अंदर भी दो शाखाएं चली, एक तो ज्ञान मार्गी चली और एक प्रेम मार्गी शाखा चली, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा, हमारे ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि में अगर देखा जाए तो हमारे हुए हैं कबीर दास, ठीक है। और प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि हुए हैं। अब आगे चलते हैं, निर्गुण धारा के प्रमुख कवि देख लेते हैं। कबीर, रैदास, दादू, गुरु नानक, ठीक है, ये हमारे निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद में बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। तो सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में माना गया है, और इसमें भी दो शाखाएं चली हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास, जिन्होंने महाकाव्य लिखा है, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस, ठीक है। और फिर आती है कृष्ण भक्ति शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास की रचना है सुरसागर। फिर मीरा, वो भी कृष्ण भक्ति शाखा में उन्होंने भी रचनाएं की हैं। और मीरा के बारे में तो सभी जानते होंगे कि मीरा कृष्ण की अनन्य प्रेम भक्त थी, और उन्होंने पूरा अपना जीवन कृष्ण की भक्ति में गुजार दिया, ठीक है। और उनके रचनाएं पदावली और ऐसे ही हुए नंददास, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारी रीतिकाल की तरफ। तो रीतिकाल का समय सीमा थी 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया, क्योंकि इस समय श्रृंगारिक काव्य रचना अधिक होने लगी थी। क्योंकि श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है, श्रृंगार का अर्थ क्या होता है, यानी कि नायिका सौंदर्य की बातें, श्रृंगार की बातें, यही सब काव्य के अंदर रचना होने लगी थी। क्योंकि उस समय के कवि क्या करते थे कि स्वयं जो छोटे छोटे राजा, बड़े जो राजा थे, उनसे विभाजित होकर छोटे छोटे राज्यों में खंडित हो चुके थे। अब छोटे छोटे राज्यों में क्या होता था ना कि वहीं पे मनोरंजन हुआ करता था, और वहीं पे लोग बैठा करते थे सभा में, और वहीं काव्य की रचना होने लगी थी। इसलिए जो काव्य थे उसमें श्रृंगार की अधिक व्याप्तता थी। क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। छोटे छोटे राज्यों और दरबारी संस्कृति का विकास होने लगा था। कवि राजाओं के आश्रित बन गए, यानी कवि राजाओं के साथ ही रहने लगे और वहीं पे उनके साथ ही काम करने लग गए। उनके ही काव्य लिखते थे, उनका ही यशोगान लिखते थे, उनकी वीरताओं के गान किया करते थे, उनके ही जितने भी नृत्य वगैरह, पहले राजा और सभा सब बैठकर नायिका का नृत्य देखा करते थे। तो उसी का वर्णन क्या किया था? कवियों ने किया था। अब इस काल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी, नायिका भेद,
का वर्णन रहा था, अलंकार की बातें हुई, काव्य शास्त्र पर बल दिया गया, ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ इस समय, काव्य में कलात्मक और अलंकारिता दिखी। ठीक है, अब प्रमुख कवि और रचनाएं देख लेते हैं। तो केशवदास का रसिक प्रिया, बिहारी का बिहारी सतसई, भूषण का वीर रस के कवि और देव का भाव प्रकाश। ठीक है, अब संक्षिप्त निष्कर्ष देख लेते हैं कि पूरा दोनों रीतिकाल और भक्तिकाल को पढ़ने के बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो आदिकाल में वीरता प्रधान काव्य था। ठीक है, जो आदिकाल था हमारा वो वीरता प्रधान काव्य था। उसके बाद में भक्तिकाल में भक्ति और आध्यात्मिकता का उत्कर्ष हुआ। रीतिकाल में श्रृंगार और काव्यशास्त्रीय परंपरा विकसित हुई। तो इस प्रकार प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति के विकास का दर्पण है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और समझ सके चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।